हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आप सबको सेंटअप एग्ज़ाम 2024 नवंबर में जो हो रहा है उसके साइंस के ऑब्जेक्टिव आंसर की बता रहा हूँ। साइंस का है ना, आंसर की है, आप लोग मिला लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 100% इसी तरह के मिलेंगे। ये संभावित प्रश्न है, वीडियो को पूरा लाइक दबा के कर दीजिए। आपके 80 प्रश्न होंगे, कै होंगे 80 गो, उसमें से आपको 40 गो टिक करना है। कै गो 40 गो। तो देख लीजिए वीडियो में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और आप सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। सभी लोग लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। एकदम राजधानी एक्सप्रेस चलेगा, बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इस वीडियो पे लाइक भरपूर होना चाहिए। तो पहले का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। दूसरा है प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आपका ना यहाँ पे सही जवाब 0 होगा, जिसको निर्वात कहते हैं। 2 का डी। 3 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के वर्णविचरण किस उपकरण में संभव है। तो प्रिज्म में, ठीक है ना। 3 का सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट रुकना मना है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, एकदम सही है ये ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर। 5 नंबर का था एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो 5 सतहों से, 5 का ये सही है। 6 नंबर है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बी हो जाएगा, उत्तल में। 7 है विद्युत विभव है। तो विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। 8 नंबर है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 8 का ए सही है, आप लोग भी उत्तल दर्पण प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। 9 है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो अविलंब के निकट हो जाती है। कहाँ हो जाती है, अविलंब के निकट। 9 के बी सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। 11 है कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रति R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। तो इसका सूत्र होगा R1 गुने R2 बटा में R1 प्लस R2। 11 का सी। 12 है कि जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। 12 का ए सही है। 13 नंबर है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है। तो 13 का आपका है ना, दूर वाला दूर की वस्तु को देख सकता है। 13 का बी। 14 है हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह है। तो हमारे घरों में 220 वोल्ट प्रतिरोधी धारा होती है, ठीक है। 14 का सी सही है। 15 है हमारा लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान जो है ना बहुत अधिक हो जाता है। 15 का सी सही है। 16 नंबर है बिजली का सुचालक है। तो बिजली का सुचालक जो है आपका है ग्रेफाइट, ठीक है, जो कार्बन का अपर रूप होता है। 17 क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 17 का बी हो जाएगा। 18 निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। 19 है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग यानी खाने वाला सोडा, यहाँ 19 में ये हो जाएगा। 20 नंबर है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बंध होता है। ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग एल्काइन में होता है C3H4, यहाँ पे हो जाएगा। CnH2n+2 को हम एल्केन कहते हैं। 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर है कार्बन युग्म में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 23 नंबर है अम्ल राज HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। आगे बढ़िएगा तो आपका है हमारा शरीर के पीएच मान किस सीमा तक कार्य करता है। तो 7 से 7.8 हो जाएगा। 24 का सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, जिसमें लिखा है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा। 25 का ए। एस्टिल्डिहाइड का यूपीएससी नाम क्या है। तो इसको हम एथेनॉन कहते हैं। 26 का ए हो जाएगा। 27 से निम्न में कौन सी धातु को वेल्डिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, यहाँ पे आपका एथाइन होगा, जिसको एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। 28 में कौन सा वैज्ञानिक नाम तिर्यक दिया है। तो डोब्रेनर। डोब्रेनर का तिर्यक नियम। 28 का सी होगा। मेंडली की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी। तो आवर्त की संख्या 7 थी। आगे है कोयला तथा पेट्रोलियम जो है क्या है। तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन सब हैं, इनमें सभी होगा। 32 है कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है 20 होती है। 32 का हो जाएगा 20। 33 है स्वकोषी पोषण के लिए सभी चीज़ की जरूरत है। क्लोरोफिल, CO2 और सूर्य का प्रकाश। डी हो जाएगा। 34 निम्न कौन एक अपघटक है। अपघटक यानी कि नष्ट करने वाला चीज़। तो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया होगा, ठीक है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प इसमें पूछा है 35 नंबर सवाल में। तो हमारा पपीता हो जाएगा।
46 है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो मटर, ठीक है ना। 36 का सी होगा। 37 है, जीव किस प्रकरण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो जनन। 38 है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? निषेचन। स्त्री केसर का धारीय भाग क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र। 39 का ए सही है। 40 है आपका, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त जो है ना ले सकता है? तो ले सकता है तो ए बी। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो मेंडल का जो प्रथम नियम है उसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, पृथक्करण का नियम, ठीक है। 42 निम्नलिखित कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, ठीक है। 43 नंबर है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो ये आपका होता है 3 महीना के भीतर, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन जो है ना सक्रिय हो जाता है? तो एड्रेनालिन। 44 में बी होगा। 45 है, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी को। 45 का बी। पादप हार्मोन का उदाहरण है तो ऑक्सिन। 47 नंबर है, हमारे में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। इनमें कौन सा प्रभावी गुण है? तो प्रभावी गुण लंबा। लेन सूत्र है तो 1/v - 1/u बराबर f, हमारा 49 में सी हो जाएगा। 50 नंबर है, द्वि अवतल लेंस कहा जाता है ना, द्वि अवतल लेंस, अपसारीय लेंस को कहेंगे हम। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। 52 में सी। कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल। 53 का सी। 54 होता है, विद्युत में तार हमेशा लाल रंग का होता है। 54 का बी। 55 होता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। आगे आपका है 56, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो इनमें सभी हो जाएगा। 1 कूलाम्ब आवेश में तो 6.25 × 10⁻18 ये हो जाएगा आपका सही जवाब। 57 का ए। 58 कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयोग करता है? कैडमियम की छड़ का प्रयोग होता है। 58 का सी। 59 है आपका, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क। 60 है, अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है तो ये अपघटन हो रहा है, टूट रहा है, बाकी सब में जुट रहा है। 61 है, क्लोरोफॉर्म अणु का सूत्र होता है तो CHCl3। 61 का सी। 62 इनमें कौन लवण है? तो NaCl। 63 है, लोहे की परमाणु संख्या तो 26। 64 हमारा है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। 65 है, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो Fe लोहा का। 66 है, धातु के ऑक्साइड हमेशा होते हैं क्षारीय, है ना। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। 67 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन। 68 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, लैक्टिक अम्ल। 68 का बी हो जाएगा। 69 है, रबर एक बहुलक है आइसोप्रोपिन का, ठीक है ना। 69 का डी, एकदम लगाते चलिए। 70 है, कार्बन का अपर रूप हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है, तीनों है तो इनमें सभी। 71 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 72 है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क। 72 का बी। यदि वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। 74 है, हमारा पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। 74 का सी सही है। 75 उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन। 75 का ए हो जाएगा। 76 एंड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन है। 77 है, हमारा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि। 78 है, हमारा पुरुष का मैथुन अंग है तो सीसन। आगे हमारा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो होमोसेपियंस, 79 का सी। और 80 है, बीज पत्र का कार्य क्या है? तो खाद्य संग्रह करना, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप सबको मिलता रहे। आप सबने वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, बेस्ट ऑफ योर लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।